गुं गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 15। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझमें तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझमें स्थित होकर परम शांति पाता है। संसार में ध्यान की कई प्रकार की पद्धतियां विद्यमान है। हमें अपने व्यक्तिगत अभ्यास के लिए किस पद्धति को अपनाना चाहिए? श्री कृष्ण इस पहेली का सरलता से समाधान करते हैं। वे कहते हैं कि साधना का लक्ष्य स्वयं भगवान और अकेला भगवान ही होना चाहिए। साधना का लक्ष्य केवल एकाग्रता और ध्यान को बढ़ाना ही नहीं है, अपितु मन को शुद्ध करना भी है। श्वास चक्र, शून्य और ज्योति आदि का ध्यान एकाग्रता को विकसित करता है। फिर भी मन की शुद्धता तभी संभव है जब हम इसे सभी शुद्ध तत्वों पर स्थिर करें, जो कि स्वयं भगवान है। भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। जब कोई मनुष्य अपने मन को भगवान में स्थिर करता है, तब वह भी प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठकर गुणातीत हो जाता है। इसलिए प्राणों पर ध्यान करने की क्रिया को उसके साधकों द्वारा लोकातीत कहा जाता है, किंतु वास्तविक इंद्रियातीत साधना केवल भगवान में ध्यान स्थिर करना है। अब किस प्रकार मन को भगवान में स्थिर करें? इसके लिए हम भगवान की दिव्य विशेषताओं, नाम, गुणों, रूपों, लीलाओं, धामों और संतों को अपने ध्यान का लक्ष्य बना सकते हैं। ये सब भगवान से भिन्न नहीं है, अपितु उनकी दिव्य शक्ति से परिपूर्ण है। इसलिए साधक इनमें से किसी एक का भी ध्यान कर सकता है और ये भगवान की साधना का वास्तविक लाभ प्रदान करते हैं। इस श्लोक के अंत में श्री कृष्ण साधना के मुख्य लाभों का वर्णन कर रहे हैं, जो माया के बंधनों से मुक्त करते हैं और भगवत प्राप्ति की अनुभूति का चिरस्थायी परम आनंद प्रदान करते हैं। श्लोक 16। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चादिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। साधना का ध्येय और इससे प्राप्त होने वाले अंतिम लक्ष्य का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मनुष्य जो शरीर की देखभाल के नियमों को भंग करते हैं, योग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। प्रायः इस पथ का अनुसरण करने वाले नवसाधक अपने अधूरे ज्ञान के कारण कहते हैं, तुम आत्मा हो न कि शरीर। इसलिए वे केवल आध्यात्मिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं।
और शरीर की देखभाल करना भूल जाते हैं, किंतु उनकी ऐसी धारणा उन्हें बहुत आगे तक नहीं ले जा सकती। यह सत्य है कि हम शरीर नहीं है, फिर भी हम जब तक हम जीवित रहते हैं, शरीर हमारा वाहक होता है और हमें इसका आभार व्यक्त कर इसकी देखभाल करनी चाहिए। हमारा शरीर हमें धार्मिक गतिविधियों में तल्लीन रखने का वाहन है। यदि शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तब आध्यात्मिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होती है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे जीवन में दोनों का संतुलन होना चाहिए। इसलिए योगासन, प्राणायाम और उपयुक्त आहार विज्ञान आदि वैदिक ज्ञान का अनिवार्य अंग है। चारों वेदों में प्रत्येक वेद का भौतिक ज्ञान से संबंधित एक सहायक वेद है। जैसे अथर्ववेद का सहायक वेद आयुर्वेद है, जो औषधि चिकित्सा और उत्तम स्वास्थ्य का प्राचीन विज्ञान है। यह दर्शाता है कि वेद शारीरिक स्वास्थ्य की देखरेख करने पर बल देते हैं। तदनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिक भोजन करना या बिल्कुल अन्न ग्रहण न करना, आदि सक्रियता और पूर्ण अकर्मण्यता आदि सब योग के लिए बाधक है। आध्यात्मिक साधकों को ताजा भोजन, पौष्टिक खाद्य पदार्थ, दैनिक व्यायाम और प्रत्येक रात्रि को भरपूर निद्रा लेकर अपने शरीर की भली भांति देखभाल करनी चाहिए। श्लोक 17। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। योग भगवान के साथ आत्मा का मिलन है। इसके विपरीत भोग का आशय इंद्रिय सुख में लिप्त होना है। भोग में संलिप्तता शरीर के प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन है और इसके परिणाम स्वरूप रोग पनपते हैं। पिछले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार यदि शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, तब योग के अभ्यास में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि शारीरिक गतिविधियों को संयमित कर योग के अभ्यास द्वारा हम शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त हो सकते हैं। श्लोक 18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। पूर्ण रूप से अनुशासित होकर जो अपने मन को स्वार्थों एवं लालसाओं से हटाना सीख लेते हैं और इसे अपनी आत्मा के सर्वोत्कृष्ट लाभ में लगा देते हैं, ऐसे मनुष्यों को योग में स्थित कहा जा सकता है और वे सभी प्रकार की इंद्रिय लालसाओं से मुक्त होते हैं। मनुष्य कब योग का अभ्यास पूर्ण कर लेता है? इसका उत्तर यह है कि केवल एक नियंत्रित मन जब परमात्मा में स्थिर
और केंद्रित हो जाता है, तब यह एक साथ और स्वतः सांसारिक भोगों के लिए इंद्रिय सुख की सभी लालसाओं और कामनाओं से दूर हो जाता है। उस समय मन की ऐसी अवस्था प्राप्त करने वाले मनुष्य को युक्त अर्थात पूर्ण योग में स्थित माना जा सकता है। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में जिस योगी का मन सदैव मुझ में तल्लीन हो जाता है और जो पूर्ण श्रद्धायुक्त होकर मेरी भक्ति में लीन रहता है, मैं उसे सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति चिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण दीपक की ज्योति की उपमा देते हैं। वायु वाले स्थान पर जिसकी ज्योति स्वाभाविक रूप से चिलमिलाहट करती है और जिसे स्थिर रखना असंभव होता है, जबकि वायु रहित स्थान में यह चित्र की भांति स्थिर रहती है। इसी प्रकार से मन भी स्वाभाविक रूप से चंचल होता है और इसे वश में करना कठिन होता है। किंतु जब किसी योगी का मन भगवान में वशीभूत होकर उसमें एकीकृत हो जाता है, तब वह कामनाओं की आंधी से बचने का आश्रय पा लेता है। ऐसा योगी भक्ति की शक्ति द्वारा मन को स्थिर एवं नियंत्रित करता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो